अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। हमने इसमें पढ़ा था कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो किस तरह से की जाती है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, और किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो कितने अर्से तक ठीक रहता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक है। और ये आपके जो था चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जो आपकी बुक का 3rd चैप्टर है वो हमने स्टार्ट करना है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और ये आपकी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले जो है हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते किसे हैं, और उसके बाद हमने पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन की टाइप्स कितनी है, कोऑर्डिनेशन की इकसाम कितनी है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज के हमने टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रब्त, ठीक है, कि जो हमारी बॉडी है वो एक यूनिट के तौर पे काम करती है। उसमें जितने भी ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स हैं, वो अलग-अलग काम नहीं करते, जितने भी टिश्यूज़ हैं, बल्कि वो क्या आपस में मिल के कोऑर्डिनेटेड, ठीक है ना, वो आपस में मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आपस में मिल के काम करते हैं और स्मूथली वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल किस तरह लें कि जैसे ही आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर आप भाग रहे हैं या फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं तो ना सिर्फ आपके मसल्स काम करेंगे, ठीक है, बल्कि आपका दिमाग भी काम कर रहा था कि फुटबॉल किस डायरेक्शन में जा रही है, आपने भी उसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो इस तरह आपके ना सिर्फ मसल्स काम कर रहे हैं बल्कि आपका क्या दिमाग भी काम कर रहा है, यानी कि सारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो मिलके काम कर रहे हैं। इसी तरह जो हार्ट है, हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन का अमल जो है वो भी क्या हो जाता है, वो तेज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इस तरह हीट जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह ये सारे जो फंक्शन है वो एट अ टाइम हो रहे होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, रब्त होता है, यानी कि सिस्टम जो है, सिस्टम में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी है उसमें जितने पार्ट, जितने ऑर्गन है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो मिल के काम करते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स हैं इसकी। पहली है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नाम से ही जाहिर है वो कोऑर्डिनेशन जो कि नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम हम कहते हैं जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होगा हम उसे कहते हैं क्या, ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की भी 2 टाइप्स होती हैं, वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो शामिल होती हैं जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, नर्वस सिस्टम के ज़रिए से जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल किस तरह है, इस तरह के आप अगर एक गर्म चीज़ को छूते हैं, ठीक है, तो आप फ़ौरन अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग को पता चलता है कि आपने गर्म चीज़ को जो है छुआ था, तो इसीलिए आपने अपना हाथ जो है वो वापस खींचा, ठीक है। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है कि सबसे पहले जो है कोई स्टिमुलाई टच हुआ है आपकी फिंगर के साथ, जो हीट रिसेप्टर्स थे आपके फिंगर में, ठीक है, तो आपको जो है वो पेन का एहसास हुआ, आपने अपना हाथ जो है वापस खींचा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो नर्व इम्पल्स, जो नर्व्स हैं वो दिमाग की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती हैं, तो फिर उसके बाद दिमाग को ये पता चलता है कि ये हुआ था इसलिए हमने हाथ जो है वापस खींचा, ठीक है। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन की जो है एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये दूसरी टाइप है कोऑर्डिनेशन की, और ये जो कोऑर्डिनेशन है ये किसके ज़रिए से होती है, एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए से होती है, ठीक है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम हम कहते हैं वो सिस्टम जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो ग्लैंड्स हैं। अब ग्लैंड सिंपल, पहले हम अगर ग्लैंड की डेफिनेशन करें तो ग्लैंड हम कहते हैं कि बॉडी के वो ऑर्गन या वो हिस्सा जो कि स्पेसिफिक कोई सिक्रीशन करता है, कोई हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो जिनके पास जो हैं डक्ट्स नहीं होती, यानी उनके पास कोई नालियाँ, कोई ट्यूब्स नहीं होती जिनमें वो अपनी सिक्रीशन करे। सिक्रीशन किस चीज़ की,
यानी अपने हार्मोन की सिक्रीशन करें, ठीक है। वो अपनी सिक्रीशन किस में करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में थायराइड ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। उस तरह एड्रेनल ग्लैंड है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड डिफरेंट अपने हार्मोन सीक्रेट करता है डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। जिस तरह ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये क्या काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये बॉडी को जो मेटाबॉलिज्म है, केमिकल मेटाबॉलिज्म, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरह जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन बॉडी में होती है। इंसानों में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है, जबकि प्लांट्स में सिर्फ क्या होती है, प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स में जो है वो ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे उनमें क्या है, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन रहा है, डिफाइन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसकी दो टाइप्स कौन सी हैं। दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, और डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है। तो ये एज इट इज़ आपने जो इसको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो किस तरह से होता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।